नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मामला क्या है, इलेक्शन कमीशन में एक खातून के हवाले से क्या ड्रामा हुआ, इसके साथ साथ आपको एक कानूनी जादूगर की कहानी भी सुनाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि इस वक्त कौन किस नौयत की गेम चला रहा है और इस पूरी गेम के खिलाड़ी कौन हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के पीछे असल कहानी क्या है और इलेक्शन कमीशन में एक खातून के हवाले से किस नौयत का ड्रामा होता रहा और साथ ही आपको एक कानूनी जादूगर की कहानी भी सुनाते हैं। तो मामला यह है कि ये जो कानूनी जादूगर हैं इनके बारे में ये कहा जाता है और इनके बारे में ये तासुर है कि ये हारे हुए केसेस भी जीतने के माहिर हैं, यानी ऐसे केसेस जिनमें बिल्कुल भी जान ना हो और किसी को भी यकीन ना हो कि वो ये केस जीत सकते हैं, वहां इस शख्सियत को और इस कानूनी शख्सियत को और कानूनी जादूगर को उतारा जाता है अदालती मैदान में। और इस शख्सियत ने कई ऐसे केसेस हैं जो कि बज़ाहिर हारे हुए केसेस थे लेकिन इसने वो केसेस जीत कर दिखाए। और ये जो कानूनी जादूगर हैं, खास तौर पर इन्होंने जो अपना जादू दिखाया वो एक बहुत बड़ी शख्सियत के मुतल्लिक दिखाया और ये जो शख्सियत है इस वक्त पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है उसमें बहुत ही अहमियत की हामिल है। और इस शख्सियत के बारे में ये तासुर भी बन रहा है कि इसने ताकतवर हलकों से राब्ते किए और उन राब्तों के बाद अपने लिए एक डील हासिल की और ये एक जो आम तासुर था कि ये शख्सियत किसी भी वक्त अब गिरफ्तार हो सकती है, लेकिन अब इस शख्सियत की जमानतों पर जमानतें हो रही हैं और कई ऐसे केसेस जिसमें इस शख्सियत पर संगीन नौयत के करप्शन के इल्जामात थे उन केसेस में इस शख्सियत की जमानतें अब मुस्तकिल भी हो रही हैं। और ये जो शख्सियत हैं ये हैं आसिफ अली जरदारी और इनके जो कानूनी जादूगर हैं उन्होंने इनके खिलाफ जो एहतसाब अदालत में रेफरेंसेस थे वो तमाम रेफरेंसेस में इनकी जो बरियत हुई वो इसी कानूनी जादूगर की वजह से हुई। और ये जो कानूनी जादूगर हैं ये हैं फारूक एच नाइक। अब फारूक एच नाइक को आसिफ अली जरदारी ने क्या एक बहुत अहम टास्क दिया, तो आपको बताएं कि लतीफ़ खूसा और जो पीपल्स पार्टी के दीगर कानूनी माहिरीन हैं उनका यह ख्याल था कि यूसुफ रज़ा गिलानी वाला जो मामला है चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, जिसमें पीपल्स पार्टी ने यह दावा किया था कि उस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे, पीडीएम के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी के जो वोट मुस्तरद हुए वो गैर कानूनी तरीके से मुस्तरद किए गए और इसको उन्होंने फैसला किया था कि हम अदालत में चैलेंज करेंगे। लेकिन लतीफ़ खूसा और जो दीगर कानूनी माहिरीन हैं पीपल्स पार्टी के, उनका ये कहना था कि हमारा जो केस है ये कमज़ोर है और अदालत से या तो ये फैसला आ जाएगा कि ये पूरी जो दरख्वास्त है इसको जिस तरह से पीपल्स पार्टी चाहती है कि इसकी समाअत की जाए ये काबिल समाअत ही नहीं होगी, और अगर ये समाअत के लिए मंजूर भी हो गई तो इसमें पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है उस मौक़िफ़ को तक़वियत नहीं मिल सकेगी और पीपल्स पार्टी ये केस हार जाएगी। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने फिर फारूक एच नाइक को बुलाया, उनसे मशावरत की और फारूक एच नाइक ने कुछ ऐसे कानूनी नुकात उठाए जिनकी बुनियाद पर उन्होंने ये दावा किया कि वो ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करेंगे और जीत कर भी दिखाएंगे, जिसके बाद अब ये जो केस है फारूक एच नाइक ने इस मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। अब आपको बताते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मामला क्या है और साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन में एक खातून के हवाले से किस नौयत का ड्रामा हुआ। तो आपको बताएं कि एक ऐसे मौके पर जब यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली के लिए
तहरीके इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर की थी और उसके साथ साथ एक वीडियो एविडेंस भी मुंसलिक किया था जो कि अली हैदर गिलानी की वीडियो है, जिसमें वो 2 अरकान को कम से कम ये बता रहे हैं कि वोट को ज़ाया कैसे करना है। इसके साथ साथ एक ऑडियो एविडेंस भी इस दरखास्त के साथ मुंसलिक किया गया था और ये ऑडियो जो है वो नासिर शाह की है, जिसमें मुबैना तौर पर वो उन अरकान को लालच दे रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि अगर वो हमारे लिए वोट करेंगे तो उनको किस तरह से फायदा पहुंचाया जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन में हुआ क्या? इलेक्शन कमीशन में यह हुआ कि जो इलेक्शन कमीशन के अरकान थे उन्होंने जो रिमार्क्स दिए वो पीटीआई के जो रहनुमा थे वहां मौजूद, उनके लिए कुछ बहुत ही नाखुशगवार थे और उनके लिए नाकाबिले यकीन भी थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अरकान ने कहा कि ये जो वीडियोज हैं इनमें किसी का चेहरा वाजे नहीं है और जिन 2 अफराद को, जिन 2 अरकान को फरीक बनाया गया है, हम ये केस सिर्फ उनकी हद तक चलाएंगे। अब इस पर जो पीटीआई के वहां रहनुमा थे उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल वीडियो में वाजे है कि कौन किसको ऑफर कर रहा है रिश्वत की और किस तरह से बताया जा रहा है कि अपने वोट जाया करने हैं और वोट जाया करने का जो शख्स तरीका बता रहा है उसकी भी साफ पहचान हो रही है कि वो अली हैदर गिलानी है और वो खुद कह भी रहे हैं, बाद में तस्दीक भी कर रहे हैं कि ये मैं ही हूं और ये मेरी ही वीडियो थी। तो फिर इसमें किसी शक्को शुबे की गुंजाइश कहां बाकी रह जाती है। अब इस दौरान जो मलिका बुखारी हैं उन्होंने जो वहां एक उनका तर्ज अमल था उसके बारे में इलेक्शन कमीशन को लगा कि ये बहुत ऊंचा बोल रही हैं, क्योंकि उनकी आवाज वहां बहुत लाउड हो गई थी और उन्होंने ऊंची आवाज में वहां ये कहा कि ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाए और इसमें जो तहकीकात करनी है और इस केस को जिस तरह से आगे बढ़ाना है या शवाहिद की बुनियाद पर जो फैसला करना है वो सारी जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन की है, लेकिन ये लगता है ऐसा है कि ये जिम्मेदारी जो है वो पीटीआई के अरकान पर डाली जा रही है जिन्होंने ये दरखास्त दायर की थी। अब इस दौरान जब मलिका बुखारी की आवाज लाउड हुई तो इलेक्शन कमीशन के अरकान ने उन्हें डांट दिया और उन्हें कहा एक मिनट आप जरा खामोश हो, ये एक आईनी फोरम है और यहां आप इस तरह से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है इसका एक अपना आईनी दायराकार है और ये एक अदालती फोरम के तौर पर है। अब बात करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मामला क्या है और साथ ही आपको मरियम नवाज के हवाले से भी एक अहम अपडेट से आगाह करते हैं। तो आपको बताएं कि एक ऐसे वक्त में जब मरियम नवाज ने 26 मार्च को नैब में पेश होना है तो इससे पहले एक इजलास हुआ मुस्लिम लीग नून का और उसमें मुस्लिम लीग नून के जो एमपीएस हैं और जो एमएनएस हैं उनको एक खतरनाक टास्क दिया गया और एक खतरनाक जिम्मेदारी उनको दी गई और वो जिम्मेदारी ये थी कि ये जो एमएनएस हैं और ये जो एमपीएस हैं इनको बताया गया कि आपने मखसूस तादाद में जो कारकुन हैं वो उस दिन मुख्तलिफ शहरों से लेकर आने हैं और ये तमाम कारकुन जो हैं वो नैब के दफ्तर जाएंगे और अगर ये एमएनएस और ये जो एमपीएस हैं ये जितनी तादाद में कारकुन उनको बताए गए हैं कि उन्होंने लाने हैं, अगर ये इतने कारकुन ना लेकर आए तो फिर इनके खिलाफ पार्टी के अंदर कार्रवाई भी होगी। और इस तरह एक प्लान किया गया है कि वहां नैब के दफ्तर के बाहर मरियम नवाज की पेशी के मौके पर एक बहुत बड़ा सियासी शो किया जाए और इस दौरान अगर कोई तशद्दुद की सूरत हाल पैदा होती है, कोई तसादुम की सूरत हाल पैदा होती है तो ये जो पूरा सियासी शो है इसको एक पुरतशद्दुद शो में भी बदल दिया जाए। और इस हवाले से अब ट्विटर पर एक ट्रेंड भी चलाया जा रहा है और ये जो ट्रेंड है इसका हैशटैग बनाया गया है चलो चलो नैब के दफ्तर चलो। बहरहाल वापस आते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले पर। तो आपको बताएं कि एक ऐसे मौके पर जब डस्का इलेक्शन के बारे में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया कि ये पूरे हल्के में रीपोलिंग होगी तो उस पर जाहिर है कि हुकूमत बहुत ज्यादा नाराज थी। उसके बाद जो यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली वाला केस था उसमें जो रिमार्क्स आए इलेक्शन कमीशन के अरकान के उस पर भी हुकूमत नाराज थी और खास तौर पर जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेनेट इलेक्शन के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवालात उठाए और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सेनेट इलेक्शन को शफाफ करवाने में नाकाम हो गया है और उसकी जो जिम्मेदारी थी कि ये पूरा इलेक्शन जो है एक शफाफ तरीके से करवाए वो अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा है। और इससे पहले जो सदारती रेफरेंस था ओपन बैलेट के लिए जो हुकूमत लेकर गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा मौक़िफ़ अपना लिया था जो कि
हुकूमत के मौक़िफ़ से मुख्तलिफ था और उस मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ था। और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवालात उठाए थे, उस पर इलेक्शन कमीशन ने इतना ज़्यादा जारहाना किस्म का एक आलामिया जारी किया कि जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को चार्जशीट कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने। तो इसी पूरी सूरत हाल में वफाकी वज़रा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के जो दीगर अरकान हैं उनको अब अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। और इसमें अहम पेशरफ ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ने पार्टी फंडिंग केस में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी तलब किया है। तो ये जो तमाम मामलात हैं, इस हवाले से एक आला सतह का हुकूमती इजलास हुआ और उसमें ये जो पार्टी फंडिंग केस है और जो इलेक्शन कमीशन के अब तक जो फैसले आए हैं और मुख्तलिफ केसेस में जो रिमार्क्स आए हैं, ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयानात और जो इल्ज़ामात का जो एक बड़ा जारहाना जवाब आया था इलेक्शन कमीशन का, उस हवाले से इस पूरे मामले पर गौर किया गया। और वहाँ एक वज़ीर हैं जिन्होंने ये तजवीज़ दी कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के ये जो दीगर अरकान हैं ये मुस्ताफ़ी नहीं होते, जिस तरह से हमने उन्हें कहा था कि ये इस्तीफ़ा दे दें और एक नया इलेक्शन कमीशन बनाया जाए, तो फिर ये अब एक कानूनी मूव किया जाए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो है वो एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया जाए और वहाँ जो है एक कानूनी मूव के ज़रिए इलेक्शन कमीशन के इन अरकान को हटाने की कोशिश की जाए। लेकिन अब यहाँ एक ट्विस्ट ये है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज साहिबान और हाई कोर्ट्स के जो 2 सबसे सीनियर चीफ जस्टिस होते हैं उन पर मुश्तमिल होती है। तो इस तरह का अगर कोई मूव होता है तो उसका हतमी फैसला जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही करेगी और इसके लिए बहुत ही स्ट्रांग ग्राउंड्स की जरूरत भी होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।